दिस इज़ वीडियो नंबर 6 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जो हमारे टॉपिक्स हैं इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द मिरर एंड इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो जब वो पैरेलल प्लेस्ड होंगे तब क्या होगा, और वेलोसिटी का क्या होगा, ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को भी और इसको भी। देखिए, मैं आपसे बोलूं, पहली बात ये कि ये एक मिरर है, यहाँ पे एक बॉडी है जो ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आ रही है। तो इमेज कैसे आएगी आपको बड़े अच्छे से पता है, प्लेन मिरर है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, 2 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आएगी। वी कैन सिंपली से वी ओ कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, तो वी आई कितना आया, से -2 मीटर पर सेकेंड। -2 क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव हम किसको लेते हैं, जो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा हो। तो वी आई और वी ओ हमने लिख दिया इसी बेसिस पे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आपका जो मिरर है वो भी अगर मोशन में आए, ऑब्जेक्ट यहां है, ये भी मोशन में है, मिरर भी मोशन में है, तो इमेज का क्या होगा? मतलब आई विल से दिस इज वी एम, वेलोसिटी ऑफ मिरर, किसी भी डायरेक्शन में ले ली मैंने, दैट डजेंट मैटर। ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ ओ। तो वेलोसिटी ऑफ आई मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? अभी तक जो मुझे अंडरस्टैंड मैंने यहां किया ना फर्स्ट एग्जांपल में, वो ये था कि जो वी ओ है दैट इज इक्वल टू -वी आई है, ठीक है। और ये जो इस समय जो मिरर है आपका वो स्टेशनरी है। अब मैं अगर बोलूं कि कोई ऐसी चीज, अगर आप मिरर के ऊपर बैठ जाओ या छोटी सी कोई ऐसी चीज़ हो जो मिरर के ऊपर बैठी हो, तो उसके लिए तो मिरर स्टेशनरी है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि वी ओ एम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्योंकि उसके लिए तो वही है, जैसे यहाँ पे सिचुएशन थी वही सिचुएशन यहाँ आएगी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब हम उस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं जो मिरर के ऊपर बैठा है, तो उसके लिए बिल्कुल ये आएगा। तो इक्वेशन शुड रिमेन सेम। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो व्हाट हैपन्स वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आई, क्योंकि माइनस साइन है इसमें। तो यहां से हमें क्या दिखाई दिया, वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस वी एम माइनस वी ओ, ट्वाइस वी एम माइनस वी ओ। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस वी एम माइनस वी ओ, ठीक है, वी ओ। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको आपने याद रख लेना है। फिर हमें टेंशन नहीं होगी कि मिरर चल रहा है कि कौन चल रहा है। आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कैसे किया, अब मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है ही है। देखो हमने डिराइव कैसे किया कॉन्सेप्ट, यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँचे। ये जो हम वी ओ लिखते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ठीक है। तो ग्राउंड की जगह अगर मैं आपको मान लूँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। तो अब इसको ज़रा यूज़ करते हैं किसी आगे जगह। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। वी ओ कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। वी एम कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। तो वी आई कितना, ट्वाइस वी एम, ठीक है, ट्वाइस वी एम माइनस वी ओ, यानी कि -1, इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए जो इमेज आपकी चलेगी वो किस 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 वेलोसिटी से चलेगी और कहाँ चलेगी,
इस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी विद अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि तीनों चीज़ें प्लस आई। ठीक है, दो तो गिवन थी प्लस, तो तीसरी भी प्लस आई। ठीक है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, सिंपल फार्मूला लगाओ और गेट द आंसर्स। तो ये 11 है, ये मैंने 1 लिख दिया था गलती से, इसको 11 कर देना। नेक्स्ट केस ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर वर्टिकली अगर आपकी इमेज ऊपर की तरफ जा रही हो, वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रही हो 1 मीटर पर सेकेंड से, तो 1 मीटर पर सेकेंड से अगर वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रही हो, तो जो आपकी इमेज है, जो आपकी इमेज बनेगी यहाँ पे, वो भी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जाएगी ऊपर की तरफ, नो चेंज, सेम। और ऊपर ही जाएगी वो भी, नीचे थोड़ा आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि आपका मिरर जो है वो भी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, मिरर भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड, तो देन व्हाट विल हैपन? कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। मिरर की वर्टिकल कंपोनेंट का कोई असर नहीं आएगा। इसलिए आपने याद रखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मिरर वेलोसिटी, vertical component of inner velocity will have no role, will have zero effect। vertical component लेंगे ना, horizontal का तो देख लिया हमने, will have zero effect on image velocity। and vertical component of object velocity remains same in vi। ठीक है, ये बात आप लिख लो अपने पास। ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको वी ओ कितना है, वी ओ कितना गिवन है, वी ओ इज 3i + 4j। ठीक है, वी एम माइनस आई, नहीं, माइनस √3/2i प्लस j sin 30 1/2 cos 30 √3/2। ठीक है, जब हम वी एम लिखने लगेंगे ना, वी एम नहीं, वी एम तो लिख दिया, वी आई लिखने लगेंगे ना, तो वी आई इक्वल टू निकालते टाइम ध्यान देना प्लीज़, इसको नो चेंज कर दो, सीधा +4j तो सीधा लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं, सीधा +4j लिख दो, ये वाला, इसका कोई रोल नहीं। ठीक, अभी लिखा मैंने पीछे सारा कुछ आपको लिए। और फिर जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ना, इन पे वही फार्मूला लगाओ जो हमने पहले सीखा, इन पे वही फार्मूला लगाओ जो हमने पहले सीखा। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ? इसका आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करके √3, 2√3, तो ये बनेगा आंसर आपका वी आई। मैं बताता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको ऐसे, यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए थी मुझे। वी आई इज इक्वल टू 4j को चेंज करना नहीं है, ये बनेगा आपका -√3, वही वाला फॉर्मूला, ट्वाइस वी एम, ये लो, आई +4j, ये इसका आंसर आ गया। दैट्स इट। इसको सॉल्व करोगे आप, 1.73, ये बन जाएगा आपका -4.732 i + j। ठीक है, और इसको अगर आप यहाँ पे प्लॉट करना चाहो तो आप प्लॉट भी कर सकते हो, यहाँ पूरा फील ले लो, पूरा फील ले लो, ऐसा आएगा, क्योंकि i नेगेटिव है,
ठीक है, और ये हो गया आपका वी आई, ठीक है, प्लस 4J लिखना था, आप जे नहीं 4J प्लस 4J। तो इसका जो अगर वी आई का मैग्नीट्यूड कोई पूछे कि स्पीड कितनी है वी आई की, तो क्या बोलोगे? स्पीड जब बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो अंडर रूट ऑफ 4.73, माइनस का कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें, तो इसलिए माइनस का कोई रोल नहीं होता, तो स्क्वायर ले लो, प्लस 4 का स्क्वायर आंसर कैलकुलेट करके लिख दो, दिस विल बी द स्पीड। तो ऐसे करना होता है। इमेजेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, टू पैरेलल प्लेन मिरर्स के साथ बीच में एक ऑब्जेक्ट है ओ, बीच में ऑब्जेक्ट ओ है, और इसके साथ हमने इसकी इमेजेस बतानी है कि कितनी बनेंगी। बहुत बार ऐसा सलून में जाके आप देख सकते हो जहाँ पे दो पैरेलल अगर मिरर्स लगे रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्फिनाइट इमेजेस बनती हैं। पहली बात तो इतनी समझनी है, जब दो पैरेलल मिरर्स बिल्कुल आमने सामने हों तो इनके केस में आपकी इमेजेस कितनी बनेंगी? इनकी इमेजेस बनेंगी इन्फिनिटी, इनकी इमेजेस बनेंगी टोटल में इन्फिनिटी इमेजेस इसकी दोनों की बनेंगी। और कहाँ कहाँ वो इमेजेस बनेंगी ज़रा उसको फील करते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो इमेजेस बनेंगी, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली इमेज जो बनेगी, अगर आप इस ओ को मान लो, तो पहली इसको ये मिरर 1 मान रहा हूँ, इसको मिरर 2 मान रहा हूँ, किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि 1 और 2 कौन है। तो मिरर 1 और मिरर 2 में पहली इमेज कहाँ बनेगी? मिरर 1 की ये कितनी दूर, इस ओ ऑब्जेक्ट की सबसे पहली इमेज ये बनी हमारी फर्स्ट इमेज, ठीक है, फर्स्ट इमेज बनी। ये जो इमेज बनी, ये जो इमेज बनी, ये दूसरे मिरर के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उसकी भी पहली इमेज कहाँ बनी? वो 3 मीटर दूर बनी। ये 2 मीटर की दूरी पे बनी, ये 3 मीटर की दूरी पे बनी, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पे बनी, मिरर से बता रहा हूँ मैं। तो ये 2 ये 3, ठीक है, समझना इसको ज़रा प्लीज़ अच्छे से। फिर अब जो सेकंड इमेज बनेगी दोनों मिरर्स की, मैं आपके उसके बारे में बात करता हूँ। सेकंड इमेज जो बनेगी वो उसके लिए, ये जो ये वाला इमेज है, ये इस मिरर के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये कितनी दूर है ऑब्जेक्ट इससे? ये इससे कितनी दूर है? 2 + 2 + 3 कितना हो गया? 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 7 हो गया। तो 7 मीटर दूर बनेगा ये इधर से, ठीक है, इधर से 7 मीटर दूर। तो इधर से 7 मीटर दूर बनेगा इस इमेज से। तो 7 मीटर दूर बन गया ये, ठीक है। उसी तरह से ये कितनी दूर है? ये वाली इमेज जो है वो इसके लिए क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्ट है। और कितनी दूर बनेगा? 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो वो इधर बनेगी 8 पे। 8 मीटर की दूरी पे बनेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आप इसके आगे भी आप इसकी तरह से कर सकते हो, जितने मर्जी करते जाओ, और इस तरह से आपकी इमेजेस बनेंगी दो पैरेलल मिरर्स के केस में। दो पैरेलल मिरर्स के केस में इस तरह से आपकी इमेजेस बनेंगी। दिस इज़ द सेकंड इमेज ऑफ मिरर 1, दिस इज़ द फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर 2, दिस इज़ द सेकंड इमेज ऑफ मिरर 2। तो ये मैंने 4 इमेजेस इधर टोटल बनाई हैं। कितने कितने डिस्टेंस पे बनेंगी ये मैंने आपको बना के बता दिया, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप देख सकते हो कि किस तरह से वो इमेजेस बनती हैं। अब देखो ये वाला, अब मैं आपको बताता हूँ इमेजेस कैसे बनानी। वहाँ पे भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इतनी दूर, यहाँ से इतनी दूर। एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखो ज़रा ध्यान से। एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो। पहली इमेज तो 2 और 3 पे बनेगी, ये तो सामने पता था। इसमें अब डिस्टेंस बिटवीन द 2 जो मिरर्स हैं वो ऐड कर दो। कितना था? 5 था। यहाँ पे भी इसी तरह से ऐड कर दो, कितना आएगा? 8। फिर से ये डिस्टेंस ऐड कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या आएगा? 5 + 13 पे बनेगी। अगली ये कितने पे बनेगी? ये 12 पे बनेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो कितने कितने डिस्टेंस पे बनेगी ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। यहाँ से डायरेक्ट नज़र आ जाता है आपको कि कैसे कैसे बनेगी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये एक तरीक बता दिया आप। ये एक और केस है, एक इंटरेस्टिंग केस है। ये प्रॉब्लम पेपर में आई हुई है, एम्स के पेपर में प्रॉब्लम पूछी गई है ये। इसमें बताया कि दो पैरेलल मिरर्स तो हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं ना, इस तरह से मिरर पड़े हैं कि ये जो लाइन इनका बिल्कुल मतलब जो मतलब ये मिरर इस तरह से हैं,
इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। जो इनके बीच का ये सेंटर लाइन मैंने बनाई ना, इससे ये नीचे है और इससे ये ऊपर है, ठीक है। मतलब इनका कोई भी ओवरलैपिंग पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब ओवरलैपिंग पार्ट नहीं हो तो ध्यान रखना है एक चीज़ का, इस केस में दो ही इमेजेस बनेंगी, यहाँ पे इन्फिनाइट इमेजेस नहीं बनेंगी, ओनली टू इमेजेस विल बी फॉर्म्ड हियर। ऐसा केस हो तो इन्फिनाइट इमेजेस, इनफाइनाइट याद रखोगे प्लीज़, थोड़ा केस है ये वाला। इन्फिनाइट इमेजेस, ये देख, अगर कुछ भी ओवरलैपिंग पार्ट नहीं है इन दोनों में, ठीक है, मतलब इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों जो हैं क्या हैं, क्या हैं, बिल्कुल भी इन दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे। यहाँ कर रहे हैं ये थोड़ा सा, इतना पोर्शन तो इनका क्या है, कॉमन है ना इस स्पेस में। तो यहाँ अगर थोड़ा सा भी पोर्शन कॉमन होगा तो इन्फिनाइट इमेजेस बनेंगी, लेकिन अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में तो ओनली टू इमेजेस विल बी फॉर्म्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लूँ तो ये याद रख लो, थोड़ा सा रीज़न भी है इसका, लेकिन अभी याद रख लो। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, अभी तक हमने दोनों मिरर्स को पैरेलल रखा था। पैरेलल के केस में इन्फिनाइट बनेगा और एक आपको स्पेशल केस दिखा दिया मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इमेजेस फॉर्म किसके बारे में, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब अगर किसी एंगल पे हैं, तो अगर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, देखो इनका भी एक तरीका होता है, इसको भी एक तरीका, ये दो मिरर्स हैं जो आपस में 90 डिग्री के गैप पे हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। क्या है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं इसका अगर एक परपेंडिकुलर इसका, सॉरी, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, मैं इसका एक एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है इधर, ठीक है। ये आगे आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री है दो मिरर्स के बीच में, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 90 डिग्री एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल हो गया दोनों दोनों की तरफ से। तो आपको बता देता हूँ कि जो मिरर्स की लोकेशन है ना, जो मिरर्स की लोकेशन फाइंड करने का एक मेथड है इन केसेस में, इंक्लाइंड वालों में, आपने विद विद दिस एज सेंटर, व्हाट इज दिस, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू मिरर्स, जहां पे दो मिरर्स मीट कर रहे हैं, विद दिस एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, मतलब दिस एक्स एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू एक्स ओ, व्हाट इज एक्स, वेयर द टू मिरर्स आर मीटिंग, with xo as radius, draw a circle, draw a circle, ड्रॉ कर लिया। अब जो आपकी इमेजेस बनेंगी ना, जो आपकी इमेजेस बनेंगी, आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है कि जो पहली इमेज बनेगी वो, ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री, ये एंगल आपका 45 डिग्री, तो इसकी जो पहली इमेज बनेगी वो यहाँ 45 डिग्री पे बनेगी, और इसकी भी इमेज जो बनेगी पहली वो कहाँ बनेगी, 45 डिग्री पे बनेगी। कहाँ से, इस मिरर से, मतलब दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बनेगा, ये 45 डिग्री पे बनेगी, बिकॉज जितना ये इधर है उतना ये इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ आ गई, ऐसे बनेगा, ठीक है। एंड द इमेजेस, और फिर उसके बाद अब ये जो इमेज है, ये जो इमेज है मिरर वन की, दिस विल फॉर्म अनदर इमेज। ये देखो, आप ध्यान दो इस पे, आपको बताया था मैंने एक बार कि अगर आपका मिरर ऐसा हो और आपका ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हो, तो आपको अगर इसकी इमेज बनानी हो तो इसको एक्सटेंड कर लो। तो ऐसे ही मैंने इसकी इमेज बनानी है इस मिरर की वजह से, तो मैं इसको एक्सटेंड कर लूँगा, तो इसका जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनने वाली है, इसकी भी कहाँ बनने वाली है, यहाँ बनने वाली है। तो ये कॉमन बनती है दोनों की, आप देख सकते हो इसको। मतलब क्या बोला मैंने, ध्यान देना, मतलब ये आपकी इमेज है, ये भी आपकी इमेज है, ये मिरर वन के कारण इमेज है, ये मिरर टू के कारण इमेज है, ठीक है, फर्स्ट इमेज है, ऊपर से ये फर्स्ट इमेज है। अब हमने इन, ये जो I1 है, ये क्या इस मिरर में भी इमेज बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, वो यहां बनाएगा, देखो मैंने बनाया यहां। क्या I2 इमेज बनाएगा इस वाले मिरर में, यस यहां बनाएगा, वो उसी जगह बनाएगा जहां पे इसने ये बनाई है। तो इसलिए यहां पे ये देखने वाली बात है कि कई बार जो इमेजेस है ना वो कॉमन भी आती हैं। तो कोई तो आपको पूछे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहां कितनी बनी, यहां पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो बनी वो 3 बनी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 3 बनी। तो हमें इतनी बात समझ आ गई यहाँ पे कि कुछ एक एक इमेज जरूर ऐसी होती है जो क्या हो जाती है, एक इमेज जरूर ऐसी होती है जो क्या हो जाती है, जो
जो दोनों के कारण कॉन्साइड कर जाती है, दिस इमेज हैज़ कॉन्साइड, दोनों मिरर्स के कारण जो इमेज बनी, I1 की इमेज मिरर 2 में, इसको मिरर 2 मान लो, इसको मिरर 1 मान लो, ठीक है। I1 की इमेज मिरर 2 में और I2 की इमेज मिरर 1 में, वो आपस में क्या कर गई है, कॉन्साइड कर गई है, कॉन्साइड करती है, इसका मतलब ये हुआ। तो हर बार मुझे इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मेथड है जिसको हम फॉलो करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा मेथोडोलॉजी बता दी कि किस तरह से आप चल सकते हो और आप एग्जैक्टली मिरर जो इमेजेस हैं उनके बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 3 बनी। ये मैंने एक और केस ले लिया, मिरर को फिर से 90 डिग्री के बीच में रखा है, लेकिन इस बार मैंने सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं किया। इस बार जब मैं वो सर्कल ड्रॉ करूंगा तो देखो, मैंने आपको अभी तरीका बताया सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे भी बना लिया। इस बार जो आपकी इमेजेस बनेंगी, आप ध्यान देना जरा, यहाँ बनेगी 30 डिग्री पे, यहाँ पहले वाले फर्स्ट मिरर हम इसको मानते हैं ना, तो ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर है, ठीक है। तो फर्स्ट मिरर की जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी 60 डिग्री, यहाँ से कितना गैप होगा इसका, 60 डिग्री, इसका गैप थोड़ा होगा कितना, 30 डिग्री, ठीक है, इसका गैप थोड़ा होगा कितना, 30 डिग्री। तो जब आप इस चीज़ में आप एक चीज़ का ध्यान दोगे, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये जब इसको एक्सटेंड करोगे ना आप, अब आप देखना चाहते हो इमेजेस इसकी कहाँ बनेंगी, तो इसकी इमेज आपने किस में देखनी है, इस मिरर में, सेकंड मिरर में। तो आपको सेकंड मिरर में देखनी है, तो अब आपका ये वाला गैप कितना है, 30 डिग्री का, तो इसलिए वो इमेज यहाँ बनेगी। और इसकी कितनी दूर बनेगी, इसकी 60 डिग्री गैप है, इसकी 60 डिग्री पे बनेगी, ठीक है। तो ये वाली इमेज जो आएगी ना, ये फिर से कॉन्साइड करेगी, ये वाली इमेज जो है वो फिर से कॉन्साइड करेगी। इसलिए मतलब हमने क्या देखा कि 90 डिग्री अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल रखूं, तो आप जो ऑब्जेक्ट है आपकी वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, आपका एक इमेज ज़रूर कॉन्साइड कर जाती है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे भी कितनी बनी, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे भी कितनी बनी, 3 बनी। नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू कितनी बनी, 3। अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि भाई कभी भी हम जब बनाएं, अब मैंने एंगल कितना ले लिया, दो मिरर्स के बीच में 60 डिग्री। फिर से हम अगर इसको करना चाहते हैं, इस बार एंगल सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, फिर से मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा वही सेम कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने आपको पहले बताया। फिर से मैं इमेजेस यहाँ बनाऊँगा जैसे बनाते थे। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जैसे इसमें बताऊँगा, आपको मिरर 1 एंड मिरर 2, दिस इज़ मिरर 1 एंड दिस इज़ मिरर 2। तो मिरर 1 और मिरर 2 की इमेजेस कैसे बनानी है आपने डायरेक्टली, और कितनी इमेजेस बनेंगी वो डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट से आपको बताने लगा हूँ। उसको आप फॉलो करो तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिक, वी यूजुअली फॉलो दिस। आप देखो ज़रा कैसे करेंगे हम। आपको पहली इमेज तो आपको मालूम है यहाँ 20 डिग्री पे बननी है, और इसकी पहली इमेज कहाँ, सर्कल पे, ठीक है। सर्कल पहले बना के रखना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आपको ये करना है। और यहाँ पे ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो जो आप याद कर लो, पैरेलल मिरर्स के केस में भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था। 60 डिग्री ऐड कर दो, कितना हो गया ये, 80 डिग्री। इसमें भी 60 डिग्री ऐड कर दो, कितना हो गया ये, 100 डिग्री। फिर से इसमें 60 डिग्री ऐड करो, ये कितना हो गया, 160 डिग्री। इसमें 60 डिग्री ऐड करो, ये कितना हो गया, 140 डिग्री। फाइन। फिर से 60 डिग्री ऐड करो, ध्यान दो, ये सारी इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। और ये एंगल्स जो 20 डिग्री है, मिरर से एंगल्स हैं कि पहला इमेज कहाँ बनेगी 20 डिग्री पे, दूसरी इमेज कहाँ बनेगी 100 डिग्री पे, मिरर से ये जो बनी है इसकी इमेजेस, फर्स्ट मिरर की इमेजेस आ रही हैं ये। तो यहाँ पे ये कितना आया, 200 डिग्री। ये कितना आया, 220 डिग्री। ध्यान देना प्लीज़, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ जो अच्छे से सुनोगे। अब आप यही आपने फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा था पहले, लेकिन अब आप कॉन्सेप्ट की जगह शॉर्ट ट्रिक पे फोकस करो कि कैसे हम इसको फॉलो करते हैं। अभी तक मुझे देखो, 180 डिग्री से ऊपर वाले एंगल जब भी आए उसको कैंसिल कर दो। 180 डिग्री से ऊपर वाले एंगल्स का मतलब होता है कि जब मैं इधर ऑब्जेक्ट रख दूं वो इमेज नहीं बना सकता, इसके अंदर जो मर्जी कर लो, पीछे हो गया ना बैक साइड पे। तो 180 से ऊपर वाला जब आएगा तो उसके बाद वो इमेज नहीं बना पाता है। इसलिए 220 डिग्री और 200 डिग्री की कोई इमेज नहीं बनेगी। तो टोटल इमेजेस कितनी दिखाई दे रही हैं अभी तक, 6। लेकिन 6 तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई मालूम नहीं उसमें से एक इमेज कहीं कॉन्साइड ना कर रही हो, जिसको हम दो इमेजेस नहीं मानेंगे, उसको एक ही मानेंगे। तो कॉन्साइड कर रही है या नहीं कर रही है, इसको देखने के लिए जो लास्ट वाली एंट्रीज हैं आपकी दो, ठीक है, इनको ऐड करो और इनमें एंगल बिटवीन द मिरर्स भी ऐड करो। तो अल्टीमेटली आंसर आया आपका 360 डिग्री। अगर एग्जैक्ट 360 डिग्री आए तो यानी कि एक इमेज कम बनेगी, यानी कि कॉन्साइड कर रही है। एक इमेज कम बनेगी यानी कि कॉन्साइड कर रही है। इसका मतलब यहां पे इमेजेस कितनी बनेंगी, 5।
सुनते जाओ, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, एक एक चीज़ को नोट करके रखो। नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेंगी ये आपको इधर भी बता दिया, कितनी 5, और आपको बताया कि कौन साइड करेगी। आप सेम कॉन्सेप्ट पीछे भी यूज़ कर सकते थे 90 डिग्री वाले में, वो आप खुद करोगे। मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये नेक्स्ट कंडीशन ले ली मैंने, 80 डिग्री एंगल ले लिया दो मिरर्स के बीच में। फिर से मिरर 1 एंड मिरर 2 की बात करता हूँ। सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इस बार सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। लेट्स सी कि क्या क्या इसके एंगल्स कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी इमेजेस बनेंगी। आओ देखते जाएं। ठीक है, फर्स्ट आ गया 40-40, दोनों में लिख दो, दोनों में 40-40 लिख दो। फिर यहाँ पे आ गया आपका 80 ऐड करना है तो 120, यहाँ पे भी 80 ऐड करोगे तो 120, बिल्कुल साथ साथ ही चलेगा ये तो, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इसलिए। फिर से 80 ऐड करो तो 200 कितना आया, 200। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसको कैंसिल कर दो, इफ़ यू रिमेंबर। इसको कैंसिल कर दो, कौन से वाले को कैंसिल कर दो, कौन से वाले को कैंसिल कर दो, जो आपका 180 से बड़ा आ रहा हो उसको कैंसिल कर दो। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो लास्ट एंट्री है, जो आपकी लास्ट एंट्री है उसमें क्या करो, उसमें 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ठीक है, और प्लस 80 डिग्री करो। ठीक है, प्लस 80 डिग्री करो तो आंसर कितना आया आपका, द आंसर कम्स आउट टू बी, द आंसर कम्स आउट टू बी 240 प्लस 80 इज़ 240 प्लस 80 इज़ 320 डिग्री। तो 320 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज़ वाई यहाँ पे इमेजेस कितनी बनेंगी, 4। देखो ये मैंने एक केस लिया 72 डिग्री वाला, सिमेट्रिकली प्लेस किया है आपकी ऑब्जेक्ट को 36 डिग्री, इसलिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है, इक्वल दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस या इक्वल एंगल। तो जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड किया तो क्या बना, 36, ये देखो मैंने कैसे एंट्रीज डाली, आपको समझ आनी चाहिए। 72 इसमें भी ऐड किया, 72 इसमें भी ऐड किया, फिर से 72 ऐड किया, फिर से 72 ऐड किया। लेकिन 180 वाली एंट्रीज को कैंसिल कर दो, 180 वाली एंट्रीज को कैंसिल कर दो। इमेजेस कितनी बनी अभी तक, 4, लेकिन अभी चेक करना है कि कहीं कौन साइड तो नहीं करती। उसके लिए क्या करो, लास्ट वाली एंट्री की दोनों एंट्रीज को ऐड करो, उसमें फिर एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड करो, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है मेरे हिसाब से। ऐड करके देखो आप, नहीं आ रहा, एक सेकंड चेक। तो यहाँ पे हमने ऐड किया, 360 नहीं आ रहा, मुझे लगा था आएगा लेकिन नहीं आया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 360, आंसर कितना आया, 4 इमेजेस। तो इसलिए 4 इमेजेस यहाँ बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। तो 4 इमेजेस यहाँ बनेंगी, और ये वाला केस सिमेट्रिकल वाला केस भी आपका हो गया। इसी तरह से अनसिमेट्रिकल वाला केस भी आप खुद करोगे ट्राई यहाँ पे 72 डिग्री वाले में, और मैंने आपको मेथोडोलॉजी टोटल समझा दी कि किस तरह से इसको प्रोसीड करना है आपने। ठीक है, कोई भी एंगल ले लो बीच में, कोई भी एंगल ले लो, उसके साथ 65 डिग्री ले लो, 52 डिग्री ले लो, 51 डिग्री ले लो, कोई भी डिग्री ले लो, आप खुद ट्राई करो किस तरह से आपने इमेजेस बनानी है, और इस तरह से आप करके आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आप अनसिमेट्रिकल के लिए ट्राई कर लेना, अनसिमेट्रिकल के लिए ट्राई कर लेना कैसे बनेगा। अनसिमेट्रिकल के लिए ट्राई करते हैं, अभी मैं कर देता हूँ। ये देखो मैंने अनसिमेट्रिकल के लिए भी ये चार्ट बनाया, आप देखो इसको, 20 और 22, और मैंने एंगल कितना रखा, 50 डिग्री, तो 22 50। ठीक है, 1 2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको आप 1 मान रहे हो किसको 2 मान रहे हो। इसमें 72 ऐड किया तो 122, इसमें 72 ऐड किया तो 94, 94 में ऐड किया तो 166, और ये ऐड किया तो 194। इसमें से किसको काटा मारूं सबसे पहले, 194 हट गया भाई, 194 हट गया। 194 जैसे ही हटा, और अल्टीमेटली आपकी जो यहाँ पे ये वाली एंट्री है इसके साथ तो दूसरी एंट्री है ही नहीं, इसलिए इसमें कॉन्साइड करने का मतलब नहीं बनता। तो इमेजेस कितनी बनेंगी, 5। आप देखना, आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पे कि आपने ये जो 72 डिग्री वाला एंगल था, इसमें जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड की थी तो 4 बने, और जब अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड की तो 5 बनी। ठीक है, तो ये इसमें देखने वाली बात थी। ठीक है, इसमें ये देखने वाली बात थी। इसी तरह से कुछ बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप करके देखो, कोई आप पहले प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बनेंगी कितनी नहीं बनेंगी। आप ये वाला चार्ट जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला, इसको सीखो कैसे बना रहा हूँ, और इसके बेसिस पे करते जाओ। एक शॉर्ट ट्रिक और बुक्स ने दी हुई है ये करने के लिए, मैं बताता हूँ आपको, उसको अच्छे से लिखना अपने पास। एक शॉर्ट ट्रिक और क्या दी है कि व्हेन, क्या दी है, नंबर ऑफ इमेजेस का एक फंडा दिया है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, ये सुनना। इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स, इज इक्वल टू इवन, इज इक्वल टू इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी,
ऐसे लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, नंबर ऑफ़ इमेजेस। नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेंगी अगर ये इवन हो तो? 1 मिनट। इवन हो और पहला पार्ट सिमेट्रिकल हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, दोनों केसेस में ध्यान देना प्लीज। इवन नंबर अगर आए तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, दोनों केसेस में, जैसे 90 डिग्री वाला केस हमने किया था, दोनों केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 360 अपॉन थीटा -1। मतलब कौन सा -1 का मतलब होता है कि एक कॉन्साइड करेगी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। कब? अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा इज ए इवन नंबर and object is either placed symmetrically or placed unsymmetrically, the images formed will be one less than 360 degree upon theta. And second case, 3 केसेस बनेंगे इसके। सेकेंड केस, तो अगर ये ऑड नंबर आए तो सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 ही है। लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए आपको समझ आना चाहिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है। अनसिमेट्रिकल के लिए आंसर आएगा 360 अपॉन थीटा। अब आप जितने क्वेश्चन मैंने पीछे कराए ना, उनके साथ ये कंपेयर करके देखो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मतलब आपको जितना तामझाम मैंने किया वो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ही पंगा है सिर्फ छोटा सा इस डायरेक्ट मेथड में, क्या कि अगर 360 जैसे 80 डिग्री मैंने एंगल लिया था, जब मैंने एंगल 80 डिग्री लिया था, थीटा इक्वल टू 80 डिग्री ले लिया, तो 360 अपॉन 80 इज इक्वल टू 4.5। अब पंगा पड़ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया, ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? फिर जो मैंने आपको सिखाया वो टेबल बनाने वाला, फिर वो कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें आपको आएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपको दिया, वो जो ट्रिक आपको दी मैंने 360 डिग्री माइनस थीटा वाली, तो आपने क्या देखा कि नंबर अगर ऑड और इवन आ जाए तो बड़ा सिंपल है, फिर आंसर तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री अपॉन थीटा -1 ही आएगा। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है जब नहीं आएगा, वो कंडीशन है जब ऑड नंबर हो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इज अ ऑड नंबर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली, देन इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 360 डिग्री अपॉन थीटा। अदरवाइज एवरीवेयर इट इज 360 डिग्री -1, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ठीक है, तो आप करके देखो हर चीज़। 72 डिग्री वाला एंगल को कंपेयर करो, जो मैंने पीछे केसेस कराए उनके साथ आप कंपेयर करके देख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। और मैंने क्या बताया कि ये जो ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट है ये तब तक वैलिड है जब तक आपका आंसर फ्रैक्शन में ना आए। जैसे यहाँ पे 80 डिग्री वाले में फ्रैक्शन में आया तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, जो मैंने आपको ऑड और इवन वाला बताया, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला बताया। इसलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स अपने पास लिख के रखो सब कुछ, तो आपको बड़े मज़े से इमेजेस फॉर्म करनी आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।